यीशु के 2 चेले जेम्स और जॉन एक स्पेशल रिक्वेस्ट लेकर आए। ये रिक्वेस्ट साधारण नहीं थी, बल्कि बहुत ही खास और साहसिक थी। वो यीशु के ग्लोरी में एक उनके दाईं ओर और दूसरा बाईं ओर बैठना चाहते थे। बहुत एम्बिशियस थे दोनों। उनके मन में एक बड़ी चाहत थी, एक बड़ी महत्वाकांक्षा। उन्हें ऑनर और पावर चाहिए थी। वो चाहते थे कि लोग उन्हें सम्मान दें, उनकी ताकत को पहचानें। सोचो कितनी बोल्डनेस यीशु से ऐसे इंपॉर्टेंट पोजीशंस मांग रहे हैं। ये कोई साधारण बात नहीं थी, ये एक बहुत ही साहसिक कदम था। शायद उन्हें लगता था कि ये जगह उनकी है। उन्हें विश्वास था कि वे इस सम्मान के हकदार हैं। आखिरकार उन्होंने सब कुछ छोड़कर यीशु का अनुसरण किया था। उन्होंने अपने परिवार, अपने घर और अपनी पुरानी जिंदगी को त्याग दिया था। वो उनके क्लोज थे, उनके इनर सर्कल का हिस्सा। यीशु के साथ उनका एक खास रिश्ता था, एक गहरा संबंध। उन्हें यकीन था कि वे ग्रेटनेस के लिए तैयार हैं। उनके मन में कोई संदेह नहीं था कि वे इस महानता के योग्य हैं। लेकिन यीशु उनके दिलों को जानते थे। वो जानते थे कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी असली भावनाएं क्या हैं। वो उनकी पावर और रिकॉग्निशन की डिजायर समझते थे। यीशु जानते थे कि उनके चेले किस चीज की चाहत रखते हैं। उन्होंने उनकी एम्बिशन देखी और वो जानते थे कि ये गलत जगह पर है। यीशु समझते थे कि उनकी महत्वाकांक्षा सही दिशा में नहीं है और उन्हें सही मार्गदर्शन की जरूरत है। यीशु ने ध्यान से उनकी रिक्वेस्ट सुनी। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, जैसे वो पहले से ही जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। फिर उसने उनसे एक सवाल पूछा, क्या तुम मेरे जैसा कप पी सकते हो या मेरे बैप्टिज्म से बैप्टाइज हो सकते हो? ये सवाल सुनकर उनके चेहरों पर एक पल के लिए कंफ्यूजन छा गया। वो उस सफरिंग और सैक्रिफाइस की बात कर रहे थे जो आगे आने वाला था। ये कोई साधारण कप नहीं था, बल्कि एक सिंबल था उनके आने वाले ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशंस का। वो क्रॉस की बात कर रहे थे, एक ऐसा क्रॉस जो पेन और रिडेम्पशन दोनों का प्रतीक था। जेम्स और जॉन पूरी तरह से नहीं समझे। उनके मन में कई सवाल थे, लेकिन वो यीशु की बातों का डीपर मीनिंग नहीं ग्रास्प कर पाए। वो ग्लोरी पर ध्यान दे रहे थे, सफरिंग पर नहीं। उनके मन में बस एक ही ख्याल था, यीशु के साथ ग्लोरी में शेयर करना। उन्होंने झट से जवाब दिया, हाँ, हम कर सकते हैं। उनकी आवाज में एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी, जैसे वो किसी बड़े एडवेंचर के लिए तैयार हों। वो अपनी लॉयल्टी और वर्दीनेस प्रूव करने के लिए ईगर थे। उनके मन में बस एक ही ख्याल था, यीशु के साथ रहना और उनके मिशन का हिस्सा बनना। यीशु जानते थे कि वो उनकी बातों का वेट नहीं समझ पा रहे हैं। उनके चेहरे पर एक अंडरस्टैंडिंग लुक था, जैसे वो उनके दिल की गहराई को समझ रहे हों। वो जानते थे कि वो ट्रू लीडरशिप के पाथ के लिए तैयार नहीं है। उनके मन में एक ही ख्याल था, उन्हें सही दिशा दिखाने का। फिर यीशु ने उन्हें ट्रू ग्रेटनेस का एक गहरा लेसन सिखाया। उन्होंने कहा, जो कोई भी तुम्हारे बीच ग्रेट बनना चाहता है, उसे तुम्हारा सर्वेंट होना होगा। उन्होंने लीडरशिप की उनकी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज किया। यीशु को अर्थली टाइटल्स या पोजीशंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि कौन उनके दाईं या बाईं ओर बैठता है। उन्हें उनके हार्ट्स की कंडीशन की परवाह थी। वो ह्यूमिलिटी और सर्विस को सबसे ऊपर रखते थे। सेक्शन 4, ह्यूमिलिटी से सेवा। यीशु ने बताया कि असली ग्रेटनेस दूसरों की सेवा करने से आती है, पावर पाने से नहीं। ये दूसरों को पहले रखने के बारे में है, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो। ये प्राइड की जगह ह्यूमिलिटी, रिवॉर्ड की जगह सैक्रिफाइस चूज करने के बारे में है। वो उनसे वीक या सबमिसिव होने के लिए नहीं कह रहे थे। वो उन्हें लीडरशिप के एक हायर स्टैंडर्ड पर बुला रहे थे, जो लव, कंपैशन और सेल्फलेसनेस से भरा हो। सेक्शन 5, यीशु का एग्जाम्पल। यीशु खुद सर्वेंट लीडरशिप का सबसे बड़ा एग्जाम्पल थे। वो गॉड के सन खुद को हम्बल किया और धरती पर एक सर्वेंट के रूप में आए। उन्होंने अपने डिसाइपल्स के पैर धोए, जो सबसे लोवली सर्वेंट का काम था। उन्होंने बीमारों को हील किया, ब्रोकन हार्टेड को कंफर्ट दिया और अंत में सबके लिए अपनी जान दे दी। वो सर्व होने नहीं, बल्कि सर्व करने आए थे। उनका जीवन ह्यूमिलिटी की पावर और सेल्फलेस लव की ब्यूटी का प्रमाण था। सेक्शन 6, एक टाइमलेस लेसन। जेम्स और जॉन की रिक्वेस्ट की कहानी हम सबके लिए एक टाइमलेस लेसन है। ये हमें याद दिलाती है कि ट्रू ग्रेटनेस पावर या रिकॉग्निशन पाने से नहीं आती। ये टाइटल्स, पोजीशंस या एक्कोलेड्स के बारे में नहीं है।
ट्रू ग्रेटनेस दूसरों की हम्बल हार्ट से सेवा करने में है। ये हमारे गिफ्ट्स और टैलेंट्स का यूज करके दुनिया में डिफरेंस लाने, बर्डन्स कम करने, लव शेयर करने और यीशु के सेल्फलेस सर्विस के एग्जाम्पल को फॉलो करने के बारे में है। सेक्शन 7, सर्विस वाली लाइफ जीना। हम सभी को सर्वेंट बनने, यीशु के फुटस्टेप्स पर चलने के लिए बुलाया गया है। ये एक ऐसा रास्ता है जो हमें अपने आप से परे देखने और दूसरों की जरूरतों को समझने के लिए प्रेरित करता है। हमारी एज, बैकग्राउंड या सोशल स्टैंडिंग मैटर नहीं करती। हर कोई, चाहे वह किसी भी उम्र, जाति या सामाजिक स्थिति का हो, सेवा के इस पथ पर चल सकता है। हम सभी एक ऐसी लाइफ जीना चूज कर सकते हैं जो एक सर्वेंट के हार्ट को रिफ्लेक्ट करे। यह एक कॉन्शियस चॉइस है जो हमें अपने दिल में दया और करुणा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करती है। आइए हम ह्यूमिलिटी को अपनाएं, क्योंकि सच्ची सेवा विनम्रता से ही शुरू होती है। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों की सेवा करते हैं तो हम अपने जीवन में एक नई गहराई पाते हैं। सर्व करने के अपॉर्चुनिटीज खोजें, चाहे वह हमारे परिवार में हो, हमारे पड़ोस में या हमारे कार्यस्थल पर। हर जगह सेवा के अवसर होते हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है और अपने आसपास के लोगों की लाइव्स में डिफरेंस लाने की कोशिश करें। छोटी छोटी चीजें जैसे किसी की मदद करना या किसी को मुस्कान देना बड़े बदलाव ला सकती हैं, क्योंकि दूसरों की सेवा करने में हम ट्रू ग्रेटनेस डिस्कवर करते हैं, वो काइंड जो इटर्निटी तक रहती है। ये एक ऐसी महानता है जो हमारे जीवन को अर्थ और उद्देश्य से भर देती है। सेवा का यह मार्ग हमें न केवल दूसरों के लिए बल्कि हमारे अपने आत्मा के लिए भी एक आशीर्वाद बनाता है। आइए हम इस यात्रा को अपनाएं और अपने जीवन को सेवा के माध्यम से समृद्ध बनाएं।